अरे ये तो सपना का बेटा है। लगता है कोई इसे पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ गया। हमरा पोता, हमरा छोटा महेंद्र मिल गया। आजा बेटा। हाँ 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 हाँ, ले 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 लो 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 ले 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 ले। ध्यान रखिएगा इसका। ना आप चिंता ना कीजिए। अच्छा सर, हम चलते हैं। तुमने एक बात गौर की महेंद्र, जिस कपड़े में लापता हुआ था उसी कपड़े में हमें मिला, वो भी एकदम साफ सुथरे, जैसे किसी ने धो के पहनाया हो। हो सकता है कि जो भी इस बच्चे को छोड़कर गया हो बाहर, जानबूझकर गया हो, ताकि बच्चा हमारे हाथ लग जाए और सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। इससे एक बात तो समझ में आती है कि कातिल जो भी हो, वो सपना को मारना चाहता था, बच्चे को नहीं। कौन है ये सपना का कातिल, बच्चे का शुभचिंतक? सर, कहीं ये काम सपना के ससुर का तो नहीं? क्योंकि महेंद्र उनका एक लौता वारिस था और वो जिंदा भी बच गया। लेकिन मोहन जी के पास सपना को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? वो तो सबसे ज्यादा केयरिंग थे, चिंतित थे उसके लाइफ के बारे में, एक बाप से भी ज्यादा। सर, हमने काफी कोशिश की पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब अगर नजर है तो सिर्फ मोहन जी के ऊपर। वैसे तुम्हारा कहना भी सही है, हमें किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये भी पता लगाना होगा कि महेंद्र को पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ के गया था। दौलत राम को बोले एक टीम तैयार करे और पता करे। और सपना के घर में जो मेड काम करती है उसको बुलाओ, शायद उससे कोई अंदरूनी बात पता हो। सर, ये गौरी है, सपना के घर में काम करती है। इसके कहने के मुताबिक 2 हफ्ते पहले सपना और उसके ससुर के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। किस बात पर लड़ाई हुई थी? सर, हम तो अपना काम कर रहे थे, फिर अचानक से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और हमने जाके देखा। अरे अपने बेटों से ज्यादा मानती है तुमको। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं हमें। बेशक हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने रिश्तों को भूल जाएंगे। मत सिखाओ हमें, दुनिया देखी हमने। एक पिता जैसा अपना बच्चे को प्यार करता है, वैसा हम सपना को प्यार करते थे। शुरू शुरू में हम बहुत गुस्सा है जब हमको मालूम पड़ा कि वो शादी के बारे में सोच रही है। फिर सोचे कि जो हमरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है, उसका खुशी में हम खुशी का ही नहीं है। फिर हम उसकी शादी के लिए साड़ी खरीदने गए साथ में। इस घर में हमरा जो बड़ा बेटा है आलोक, उसके अलावा सपना को कोई परेशान नहीं किया, मगर आलोक को इस बात के लिए हम कभी बख्शे नहीं। अपना असफलता के लिए इसको जिम्मेदार मानते हो तुम, और आज इतना गिर गए कि सारी दुनिया के सामने मिट्टी फेंक दिए। बाबूजी प्लीज जाने। कैसे? अरे हम कह रहे हैं वो जादू टोना की है आप पे, तभी आप अपनी औलाद का नहीं इस कमीनी औरत का साथ दे रहे हैं। हमारा हक मार रहे हैं आप। हक की बात कर रहे हैं? तुम्हारे हक कोई चिड़िया है जो मार के कोई भी ले जाएगा? लायक बनना पड़ता है उसके लिए, कुछ नहीं मिलेगा। अपना कमाओ और खाओ अपना। हम नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुआ है। सपना की हर परेशानी का हम बराबरी से हकदार मानते हैं अपने आप को। हमें पता चला है कि महेंद्र को किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा है। आपको किसी पे शक है? घर परिवार का तो ऐसा कुछ हमको याद नहीं पड़ता, पर बाहर कामकाज के सिलसिले में कोई दुश्मनी हुआ होगा तो फिर बता नहीं सकते। कहते हैं कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक सहारा भी काफी है। मोहनलाल सपना का वही सहारा थे, पर अब वो भी शक के दायरे में थे। वो औरत कौन थी जो महेंद्र को सही सलामत पुलिस स्टेशन छोड़ गई, और पुलिस ने उस औरत को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तुमने ऐसा कुछ देखा जो किसी बच्चे को कंबल में लपेट के लाया? एक औरत एक बच्चे को कंबल में लपेट के लाई थी साहब। वो औरत साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा, किस तरफ से आई थी? वो उस तरफ ऑटो से आई थी साहब। मैडम ये देखिए, किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, पर हाथ में कंबल में कुछ लिपटा हुआ है। साथ का है ना कि हम सवारी अली नगर से लेता हूँ, और वो औरत वहीं से बैठी थी। सर, साड़ी की दुकान से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोहनलाल और सपना दोनों एक साथ गए थे।
इसका मतलब ये है कि मोहनलाल सच कह रहा था। सर एक और बात, तनुज तिवारी जिस जेल में बंद था वहाँ उसका किसी से झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे कोई अंदरूनी चोट भी आई और अब वो बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि तनुज के पास एक और कारण था सपना को मारने का। हो सकता है वो सोच रहा हो कि सपना की मौत के बाद बच्चे की कस्टडी उससे मिल जाए और वो पेंशन पे हाथ साफ कर सके। हाँ नहीं बन सकते ये बाप, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सपना के साथ हमने कुछ किया है। समझ काहे नहीं रहे? हम काहे मारेंगे उसको? कोई फायदा है हमारा? फायदा तो है, और एक नहीं दो दो। एक तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता, और दूसरा तुम लोगों को इस बात का वहम हो गया था कि सपना की मौत के बाद उसके बेटे की कस्टडी तुम लोग को मिल जाती। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, ये सारा का सारा प्लानिंग हमने किया, लेकिन हम पागल नहीं हैं कि जिस दिन हम रिहा हुए उसी दिन ये कांड कर दें, सपना को मार दें, ताकि सारा का सारा पुलिस फोर्स हमारे पीछे लग जाए और हमको फिर से जेल में जाके बैठना पड़े। एक बात हम आपसे छुपाए थे, लेकिन अब हम आपको वो बात बताएंगे तो आपको हमारे ऊपर भरोसा आ जाएगा। सपना के ऊपर जानलेवा हमला पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार हो चुका था। ये भरोसे वाली बात तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझी? हमको लगा कि आप भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे, जैसा सपना ने नहीं किया था। उसको लगता था कि सारे के सारे हमले हमने करवाए हैं। इन हमलों के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो हमको खुद बताई थी जेल में आके। इतनी नफरत करते हो हमसे, हम पे हमला करवा रहे हो? जो तुम किए हो ना हमारे साथ, हमको यहाँ अंदर करके, उसके बाद हमको तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, समझी तुम? क्या किया हमने? बस अपनी ड्यूटी तो की है ना, आपको बस कानून के हवाले कर दिया। भैया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में भाई बहन के प्यार में कोई अंतर आ जाए। हाँ, ये भाई बहन का नाटक ना अपने पास ही रखो, समझी तुम? और क्या कह रही हो? हमने तुम पे हमला करवाया? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद अगर कोई बात पता चली ना, थाने में ले जाके पूछो। आज तुम गर्व से हमारा सीना फुला दिए। बहू की तरह नहीं, बेटे की तरह हमारा नाम रोशन किए हो। भाभी आप प्रसाद खाइए, आप नहीं जानती कितना रुतबा बढ़ा दिए। भैया की जगह पुलिस की नौकरी ली, अब हम सबको अकड़ देंगे कि हमारी भाभी पुलिस वाली है। आज हम भी बहुत खुश हैं। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा ससुराल जैसा हमको मिला है। रुको बिटिया, आज से हम उसका देखभाल करेंगे। आ जाओ आ जाओ, अरे 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 बच्चा। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। हमारी आज की कहानी एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर सपना की है, जिसने अपनी ड्यूटी और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से निभाए रखा था, लेकिन जुर्म की आग ने सपना के दामन को भी लपेट लिया। दूसरों की सुरक्षा और सेवा में जुटी पुलिस फोर्स को कब, कहां और कितने जाती संघर्षों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा उनके चेहरे से नहीं लगाया जा सकता। ऊपर से शांत और खुशहाल दिखने वाली सपना की जिंदगी अंदर ही अंदर घुटन और तूफान से जूझ रही थी। लेडी पीएसआई सपना की इस तरह मौत ने सवालों के अंबार खड़े कर दिए। अरे बाबूजी आप यहाँ? मैं आपको फोन लगाने ही वाली थी। सपना आज ड्यूटी पर नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सपना रात भर से घर लौटी नहीं है और उसके साथ हमारा छोटा महेंद्र भी है। दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत डर लग रहा है हमको। सपना तो आदर्श नगर का घरेलू हिंसा वाला केस हैंडल कर रही थी ना? जी सर। क्यों करते हो तुम लोग इतनी लड़ाई? हाँ, आखिरी बार कह रही हूँ,
दोबारा मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। अरे इतने अच्छे लगते हो एक साथ, आराम से रहो, प्रेम से रहना सीखो, ठीक है ना? आप लोग कुछ बोल के गई थी, कहाँ जा रही हो? नहीं तो ड्यूटी से आई, कपड़ा बदली किए, महेंद्र को लिया और चली गई। बच्चे को लेके कहाँ जा सकती है? कल पीसीआर पे कोई कॉल भी नहीं आया था उसका। अच्छा याद है क्या कपड़े पहन के गई थी? हाँ, वो नीले रंग की साड़ी पहनी थी और छोटे महेंद्र ने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना था। बाबूजी, आपको किसी के ऊपर शक या फिर घर में आपस में कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कहाँ गई ये कुछ मालूम नहीं। किसी को मालूम हो ना हो, विष्णुनगर थाने के पीएसआई करण कुमार को जरूर मालूम होगा। पीएसआई करण कुमार को क्यों मालूम होगा? वो क्योंकि दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, एक दूसरे के साथ काफी बातें बांटते हैं। सर आप यहाँ? सपना के बारे में बात करनी है। सपना से तुम्हारी काफी गहरी दोस्ती है ना? कल रात से वो लापता है। तुम्हें पता है कहाँ हो सकती है? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो थाने चल के बात करते हैं। सर आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ प्रिया का डाइवोर्स केस चल रहा है सर। सपना की वजह से? नहीं सर, एक्चुअली पीएसआई सपना मेरे लिए एक दोस्त से कहीं बढ़कर है। एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो मेरी हमउम्र है। हम काम एक ही करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं। पर मेरी वाइफ न तो मुझे समझती है और न ही मेरे काम को। शायद यही वजह है सर कि मैं और पीएसआई सपना एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। सपना से तुम्हारा रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। और डिवोर्स केस के बावजूद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घर पे रह रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल मेरी वाइफ प्रिया सर मेरे बच्चे को मुझसे मिलवाने लाई थी। मैं चाहूँ तो ये शादी तोड़ सकता हूँ, पर अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता सर मैं। अब आप ही बताइए, हम दोनों की इस आपसी झगड़े में उस मासूम का क्या कसूर सर? सपना मिसिंग है, उसके साथ उसका बच्चा भी। बता सकते हो कहाँ गई होगी? हो सकता है सर अपने भैया भाभी के यहाँ गई हो, तनुष तिवारी और आभा तिवारी। सर, सपना ने अपने भाई तनुष तिवारी को एक फ्रॉड और एक करप्शन के केस में जेल भिजवाया था। अपने भाई को जेल भिजवाया था? किया गया था उसने? सर, वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। रिसेंटली उसने एक रोड कंस्ट्रक्शन पे घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया था। इनफैक्ट रिश्ता बिना देखे सपना ने उसे अरेस्ट भी किया और कल ही वो जेल से रिहा हुआ है। वो कल जेल से रिहा हुआ और सपना भी कल ही गायब हुई है। कल ही रिहा हुए हैं और आज ही आदम के आप लोग। हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारी बहन सपना के बारे में बात करने आए। बड़े अजीब हैं आप लोग। मेरे पति अभी अभी रिहा होकर आए हैं और आ गए आप लोग पूछताछ करने के लिए। सपना का नाम यहाँ पर मत लीजिएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, इसे इसके किए की सजा मिली है। हम सुन लिया आपका, अब आप हमारा सुनिए। हमको ऐसा बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना है जो अपने भाई को जेल में डलवा दे। आप लोग पिंड काहे नहीं छोड़ देते हमारा? तुम जेल से कल रिहा हुए हो और सपना भी कल गायब हुई है। ये महज इत्तेफाक है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, ये जाने बिना हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसे गजब है इंस्पेक्टर साहब आप लोग। अरे हमको कहाँ मालूम कि वो कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई? और आपको क्या लगता है अकेले दुश्मन हम हैं उसके? जमाने भर के लोगों से दुश्मनी ले रखी है उसने। एक दुश्मन तो उसका ससुराल में है, उससे काहे नहीं पूछते आप? किसकी बात कर रहे हो तुम? आलोक उपाध्याय, सपना का जेठ। आलोक उपाध्याय? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और अपनी सहयोगी सपना उपाध्याय और उसके 1 साल के बच्चे महेंद्र की गुमशुदगी पर पुलिस पूरी संवेदना के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर ये कैसे अपने थे जो परायों से भी पराये थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे।
हालात देखकर तो लगता था कि सपना इंसानी शक्ल में भेड़ियों के साथ रह रही है, जहां हर नजर, हर हाथ उसकी गर्दन दबोचना चाहता था। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? ऐसा क्या किया? अरे तुम ही एक आदमी हो इस घर में जो इस बात से खुश है कि सपना यहाँ से चली गई है। जब तक वो लौट कर नहीं आ जाती ना, तुम अपना शकल हमको दिखाना मत। ये मनुष्य शकल हम देखना ही नहीं चाहते। माना सपना हमको पसंद नहीं है, लेकिन छोटे महेंद्र का तो हमको भी चिंता है। बाबूजी, हम आलोक को पूछताछ के लिए ले जाने आए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। ऐसा क्या पूछेगा जो आप लोग यहाँ उठा लाए? यही कि सपना से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हम उम्र में बड़े हैं उससे, कुछ खास नहीं किए जिंदगी में, पर ये हमको हमेशा जताती रही, जबकि हमारे स्वर्गवासी भाई ने कभी हमको नीचा नहीं दिखाया। और उसकी मौत के बाद जो पेंशन उसके नाम हुआ तो अपना असली रंग दिखाने लगी। आप काहे बवाल पाल रही? क्या जरूरत है महेंद्र भाई का नौकरी करने का? पेंशन लीजिए और चुप से बैठिए ना। हम ये नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि महेंद्र ये नौकरी देश की सेवा के लिए कर रहे थे। हम बस उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते, तो इसमें गलत क्या है? आपके ऐसा करने से पेंशन बंद होगा और हमको अपना काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो आपके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अरे तुम अपना जरूरत काहे नहीं पूरा करते? सपना एकदम सही है, सोचिए। PSI सपना उपाध्याय, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। सोचा था उस पैसे से कुछ काम शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, महारानी को तो महेंद्र का नौकरी चाहिए था। रो रहे मम्मा आके। मैं चले जाए। सपना, सपना, क्या बात है? कुछ बात करनी है आपसे। बोलिए। हमको कुछ पैसे का दरकार है, और सिर्फ इस महीने नहीं, हर महीने चाहिए होगा। किस लिए? अब सब पता है तुमको। काम शुरू करना है। जो काम शुरू कर सकते थे भैया के पैसे से, वो तो आपने नौकरी लेके रोक दी। अब तनख्वाह दो अपना। 1 रुपया नहीं देंगे हम आपको। आपके फालतू तजुर्बों के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो पैसा है वो बाबूजी की देखभाल के लिए, मोनू की पढ़ाई के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए। ऐसा बात करने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? जेठ हूं तुम्हारा। आलोक, रिश्ते की इज्जत के लिए पैसा नहीं लुटा सकते हम। सबका जिम्मेदारी है हम पर। ज्यादा उबलो मत। आज तक जो भी कुछ किए हो केवल डुबाए हो तुम। एक फूटी कौड़ी मत देना इसे तुम। मुझे छोड़ आप इसका साथ दे रहे हैं? मैं आपका अपना खून हूं, और ये पराई औरत जो खा गई हमारे भाई को। बात सुन ली तेरी बकवास। ये जबान बंद रखना। बाबूजी ठीक नहीं कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं आप। तो तुमने बदला लेने के लिए सपना और उसके बच्चे दोनों को गायब कर दिया। जिंदगी में फेलियर है, पर क्रिमिनल नहीं है। और छोटे महेंद्र को तो हम भी चाहते हैं, हमारे भाई की आखिरी निशानी है वो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया? बहुत लोग हैं करने वाले। एक तो उसका बॉयफ्रेंड है। PSI करण कुमार से हम बात कर चुके हैं। वो तो एक है, उसके अलावा भी कोई है। मैम, ये आपके लिए। किसने भेजा है? वो तो पता नहीं, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। हम काहे सपोर्ट नहीं करते अपनी बहू सपना को? हम उसे अपना बेटा मानते हैं, और वो भी जिम्मेदारी उठाई है उसी तरह, बड़े बेटे आलोक की तरह नहीं। बिजनेस करने गए, डुबा दिया। नौकरी करने गए, छोड़ के भाग गए। सारा परपंच करने के बाद खोले परचूनी की दुकान, वो भी घाटे में बंद। आप बताइए, ये बिजनेस के लिए हम अपने महेंद्र का पेंशन इसको बर्बाद करने देते? कहे? सपना और महेंद्र की तलाश कुछ ऐसी पहेली की तरह से हो गई थी जिसमें एक के बाद एक बिंदु जुड़ते जा रहे थे। परिवार से शक होते होते अब एक अनजान आशिक पर भी काबिज था। कौन था ये आशिक? और अगर वो सपना का चाहने वाला था तो वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? सर, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सपना करण कुमार को धोखा नहीं दे सकती। वो उस टाइप की इंसान ही नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि सपना ऐसी इंसान नहीं, वैसा नहीं करेगी, लेकिन बात की तह तक गए बिना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि आलोक झूठ बोल रहा है या कोई और भी इन्वॉल्व है। सर PSI सपना मैडम का मोबाइल ट्रेस हुआ है। कल रात 12 बजे शहर के बाहर जंगल के आसपास स्विच ऑफ हुआ है उनका मोबाइल। रात के 12 बजे जंगल में क्या कर रही थी? हेलो, क्या? तुमने फोन किया था? हाँ साहब, लगता है किसी इंसान की लाश को कोई जला के गया। हम देखे तो आपको फोन किया साहब। सर, मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से रात को सपना 12 बजे तक यहीं पे थी। कहीं ये सपना की डेड बॉडी तो नहीं? अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा स्वाति।
इन हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। सर, मोहन जी, आपको पता था कि सपना का किसी के साथ कुछ चल रहा है? आप बता सकते हैं? हो सकता है कि उसका ही इसमें कोई हाथ हो। हम जानते हैं ये सारा गंदगी तुम भरे हो ना इन लोगों के कानों में। काम धाम तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास। एक बात समझ लो, अगर सपना के साथ तुम कुछ किए हो ना, हम तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे। बाबूजी, हम एक बार सपना का रूम चेक करना चाहते हैं। जो जी में आए वो करो बिटिया। हमारी बहू सपना और हमारा पोता दोनों गायब। तुम्हारा चाहने वाला जो मरकर भी तुम्हें चाहेगा। बोले थे ना, इतनी शरीफ नहीं थी वो जितना आप लोगों को भ्रम था। अगर ये सपना के पसंद से आ रहे थे तो उसने खोला क्यों नहीं? इसे तो एक ही बात समझ में आ रही है, कोई इसे परेशान कर रहा था। सर, पीसी गिफ्ट शॉप। सर, इस टैग से हमें पता चल सकता है कि ये गिफ्ट कहाँ से खरीदा गया है। गिफ्ट शॉप से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें जरूर मिलेगी इसके सुलझाने में। सर, कितनी अजीब जिंदगी है ना हमारी। हमारे साथ काम करने वाली सपना कितना कुछ झेल रही थी। एक तरफ से उसका जेठ उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करता रहता था। धन्यवाद। और दूसरा वो पागल आशिक हर दिन उसे परेशान करता रहता था। फिर भी वो अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभा रही थी। जहां एक तरफ ये सवाल सर उठाए खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ छुपकर जलाई गई एक चिता मिली थी जिसने इस केस की दिशा बदल दी थी। कहीं वो सपना तो नहीं थी जिसे किसी ने चुपके से मोक्ष दिलाने की कोशिश की थी? पर सवाल यह है कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है और महेंद्र कहां है? दौलतराम, आप सपना के साथ थे ना? जी साहब। आपने उन्हें किसी अजनबी से बात करते हुए या ऐसा कुछ देखा जो आपको अजीब लगा होगा? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाँ साहब, FM रेडियो पर मैडम के लिए किसी ने 1-2 बार गाना बजवाया था, वो भी अपना नाम छुपाकर चाहने वालों की तरफ से। सर, हमें उस रेडियो स्टेशन से उस चाहने वाले का नंबर मिल सकता है जहाँ से उसने फोन किया था। इस आरजे को बुलाओ जिसने गाना बजवाया था। जी। उसका नाम बताना तो पॉसिबल नहीं होगा सर, क्योंकि उसने सपना का चाहने वाला बोल के रिक्वेस्ट दी थी। मेरे पास उसका नंबर है। हालांकि कुछ दिन पहले PSI सपना खुद हमारे रेडियो स्टेशन आई थी और मैंने ही उन्हें ये नंबर दिया था। कौन है वो इंसान जो मुझे फोन कर कर मेरे नाम से गाने की रिक्वेस्ट भेजता है? नाम उसका नंबर ही है मेरे पास, मैं उसका नंबर आपको दे सकता हूँ। नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं बता सकता मैं। साहब, नंबर तो मेरा ही है। आज आप पूछताछ कर रहे हो। कुछ दिन पहले एक दरोगा मैडम आई थी साहब, वो भी इस नंबर के बारे में हमसे पूछताछ कर रही थी। अच्छा, आपके यहाँ जो भी फोन करने आता है उसमें से किसी को भी आपने अलग तरीके से बात करते हुए देखा? मतलब छुप के बात करना चाह रहा हो या धीरे बात करना चाह रहा है, ऐसा कोई भी था? साहब, एक लड़का आता है, सर पर नीले कलर की टोपी लगाए हुए और धूप का काला चश्मा साहब, उस तरफ मुंह करके धीरे धीरे कुछ बात करता है साहब। मतलब सपना ने इस बारे में किसी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद पता कर रही है। सवाल तो ये है कि वो उससे मिला या नहीं। मुझे पता है वो तू ही है जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। अब तक सपना का कोई खबर नहीं मिला। भाभी आएगी, जरूर आएगी। आप बस खुद को संभालिए।
साहब आपकी चिट्ठी आई। ये चिट्ठी आज सुबह ही हमको मिला है। इसको देखते ही तो हम बहुत घबरा गए थे। तब्बे की तब्बे ही आपके पास आ गई। सर, ये लेटर सपना के नाम आया है, वो भी किसी ने खून से लिखा है। लगता है उसी आशिक ने अपने खून से लिखा है लेटर। सर ये देखिए, ये लेटर 4 दिन पहले पोस्ट हुआ है। स्टैम्प पे डेट और जगह का नाम भी है। हाजीरंग पोस्ट ऑफिस। ये कुछ दिनों पहले एक लड़के ने यहाँ से पोस्ट किया था। नीले रंग की टोपी और धूप का चश्मा पहना था। आपने देखा था क्या उसे? साहब हम देखे थे उस आदमी। चेहरा देखा था? पहचान लोगे? चश्मा टोपी के बाद जितना दिखता था उतना बता सकते हैं। स्केच बनवा सकते हैं उसका? जी। सर ये लड़का एकदम पागल टाइप का लगता है। जितना खून उसने चिट्ठी लिखने में बहाया है, सर पॉसिबल है कि उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा होगा। उस दिन जब आप सपना के घर पे गए थे तो मोनू के हाथ में मैंने एक पट्टी बंदी देखी थी। इस चिट्ठी को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। पीएसआई करण कुमार और मोनू के ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि असली आशिक कौन है। और इन दोनों की तस्वीर पीएन को भी दिखाओ, हो सकता है वो पहचान जाए। सर गलत बोल रहा है वो पीएन। हम किसी भी पोस्ट ऑफिस गए ही नहीं है। गलत फहमी किसे अभी दूर कर देते हैं? ब्लड रिपोर्ट लेके आना। सर ये ब्लड लेटर इसी का है। इससे पहले कि मैं तेरी सारी गलत फहमियां दूर कर दूं, सच बोलेगा तू? सपना उपाध्याय हमारी प्रेरणा है। उस जैसी औरत हम देखे ही नहीं। बिना ऑफ किए वो घर बच्चा बाहर सब संभालती है। हम उसे प्यार करते हैं तो कैसे गायब कर दे उसे? तेरी बड़ी भाभी है वो। हाँ तो हमें कोई शर्म नहीं है कि वो हमसे बड़ी है। और तेरे सच्चे प्यार का सपना को पता चल गया था? हाँ जान गई थी वो। बंद करो अपना ये पागलपन, समझे? जी नहीं सकते आपके बिना। बाहर निकलो अपनी इस खुमारी से, वरना ठीक नहीं होगा। बोलो ना, अब नहीं हो सकता। उस पीएसआई करण कुमार के लिए हमें छोड़ रही हो? उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है आपके साथ। बस इस्तेमाल करेगा आपका। लेकिन मैं आई लव यू। इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि पीएसआई करण कुमार धोखेबाज है? क्योंकि वो गिरा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। सपना ने तेरे सच्चे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी तूने सपना और उसके बच्चे को गायब कर दिया। पता कहाँ है वो? गायब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सपना को एक दिन पाके ही रहेंगे। इसलिए मैंने उसे खून से लिखी चिट्ठी भेजी थी। सर आलोक और तनुज तिवारी की तरह मोनू के पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है सपना को गायब करने का। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। और अगर ये सच बोल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि पीएसआई करण कुमार झूठ बोल रहा है। वो सच में सपना के साथ टाइम पास कर रहा है। उसके पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है सपना को गायब करने का। सर अगर करण कुमार धोखेबाज है तो फिर वो अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहा है? इस तलाक की बात में क्या सच्चाई है ये तो उसका वकील ही हमें बता सकता है। एक तरफ सपना से जुड़ी कोई खबर हाथ नहीं आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ संदिग्धों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही थी। सपना के गायब होने का कारण आलोक की नफरत, तनुज का गुस्सा या करण और मोनू में से किसी का प्यार के नाम का पागलपन था। ये हमारे समाज के वो भद्दे रंग हैं जो एक औरत को अपने वजूद के साथ मजबूत खड़े नहीं देखना चाहते। क्या इनके अलावा भी कोई था जो अभी तक पुलिस के हाथ और शायद सोच से भी बाहर? देखिए सर, 1 महीना पहले पीएसआई करण कुमार ने तलाक का केस फाइल तो किया था, फिर उसने ये तलाक की अपील वापस ले ली। ठीक है सर, थैंक यू। मोनू की बात में कुछ तो सच्चाई है। पीएसआई करण ने अचानक तलाक का इरादा बदल दिया। आपके मारने से क्या होगा? हमारे दिल में सपना के लिए जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आया तुमको? अरे तुम जैसे नीच आदमी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। निकलो यहाँ से। अपना शकल मत दिखाना हमें। चलो चल। जी सर।
वो डाइवोर्स अपील मैंने ही वापस ली थी, पर वो भी सपना उपाध्याय की वजह से। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उससे मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। उसके इस डबल माइंडेड होने की वजह से मैं अपनी गृहस्थी तो नहीं तोड़ सकता ना सर। डबल माइंडेड मतलब? सर वो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली है। उसे लगता है कि शादी के बाद उसका परिवार अकेले पड़ जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद भी वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती है, पर वो समझने को तैयार नहीं है सर। ठीक है, जा सकते। सपना के मन में क्या चल रहा था? चाहती क्या? सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर, जो हमारे पास सपना के मेडिकल रिपोर्ट्स थे उससे डीएनए मैच हो गया है। ये सपना ही थी। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। तुम दोनों जिम्मेदार हो उसकी मौत के। वो हमारे लिए जीती रही, तुम उसकी जान खाते। तारीख को सपना का कत्ल हुआ, शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। सपना के भाई तनुज के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है उसे मारने का, क्योंकि सपना ने उसे जेल भिजवाया था। ये लोग सपना के करीबी लोग हैं और जिस दिन तनुज रिहा हुआ था उसी दिन सपना का कत्ल हुआ था। सर, मकसद तो मोनू और करण कुमार के पास भी बहुत स्ट्रांग है। करण कुमार ने सपना से रिश्ता तोड़ा और मोनू की कम उम्र की वजह से सपना ने इसे रिजेक्ट किया। हो सकता है दोनों के प्यार की फेलियर की वजह से दोनों में से किसी ने सपना का खून कर दिया हो। अगर इस तरह देखे तो आलोक से ज्यादा नफरत तो कोई भी नहीं करता था सपना से। सर, सस्पेक्ट्स की हमारे पास कमी नहीं है, पर अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा जिससे हमारा केस आगे बढ़े। चेक करो 6 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। उस दिन जब ये जेल से रिहा हुए हम कहीं नहीं गए थे। हम तो सिर्फ मंदिर गए और शीश नवाया भगवान को और सीधा अपने घर आए। सर, हम तो फिल्म देख रहे थे और तफरीह किए थे। आप हमारे दोस्तों को पूछ सकते हो। उस दिन मैं घर पर ही था, बहुत थक गया था इसलिए जल्दी सो गया। जी उस दिन मैं सारी रात दारू के ठेके पर ही था। ट्रेस करो, लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर, मोनू की फ़ोन डिटेल्स आ गई है। फ़ोन की लास्ट लोकेशन अशोकनगर, वही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। सर, यहाँ डेड बॉडी मिली है। सर पर गहरी चोट है, लगता मौत इसी वजह से हुई है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मेरी बहू और अब बेटा। मोनू का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, वो घर से निकलते ही कहा था जो दोस्त थे दुश्मनी कर अपने में मगन रहता था। हो सकता है सपना और मोनू के कत्ल के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों को नुकसान पहुंचा के फायदा किसका है। सर, ये भी तो हो सकता है कि एक नहीं बल्कि दो लोग हो और उन दोनों के मकसद अलग अलग हो। बिल्कुल हो सकता है। स्वाति, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट्स हैं पता करो कि 24 जुलाई और 12 अगस्त को ये लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और उस औरत का पता करो जिसने बच्चा छोड़ा था, उसी से कुछ सुराग मिल सकता है। हाँ साहब, आई थी, बेबी फूड और डायपर वगैरह ली थी। अजीब औरत थी साहब, बच्चा संभालना बिल्कुल नहीं आता था उसको। ऐसे पैसा पटकी और बोले जितना आता है दे दो। किसी एरिया की है? पक्का नहीं बता सकता साहब, लेकिन सामने एक बस्ती है, शायद वहीं रहती है।
2 सप्ताह पहले पीएसआई सपना उपाध्याय आपसे मिलने गई थी। क्यों गई थी? जी, उन्हें एक वसीयत बनवानी थी। वकील साहब, मैं एक विधवा हूँ, अपने ससुराल में एक अकेली कमाने वाली। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला था कि यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बेटे की कस्टडी मोहनलाल जी के पास ही हो। ठीक है, आप जा सकते। सर, ऐसा लग रहा है कि सपना अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं थी, बस दूसरों के लिए जीती थी, वो भी ऐसी मुस्कान के साथ कि बेटा, इन दोनों निकम्मों से हमने जमीन का एक टुकड़ा बचा के रखा है, वो हम इस छोटे महेंद्र को देना चाहते हैं। आओ, वो हम तुम्हें दिखाते हैं। हम उसके सर पे इतना जोर के मारे कि वो बचे ही ना। पुलिस वाली थी ना, उसका शरीर भी तो ठिकाने लगाना था। ये देख, जिसको तूने गद्दार समझ के मार दिया, उसने जीते जी अपना पैसा और अपना बेटा दोनों तेरे नाम कर दिया था। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। अपने छोटे बेटे मोनू, उसको क्यों मारा तूने? हम एक दिन जब अपने छोटे महेंद्र से मिलने रवा के घर गए तो पीछा करते करते वहाँ आ गया हो। घर पे आके हमारा बहुत बहस भी हुआ। का नाम शनाब पकड़ा है तो दारू पिए का बातें मत घुमाइए। भाभी उस दिन रात को नहीं लौटी थी, पर आप रात को 2 बजे लौट गए थे। हम सब समझ गए, हम पुलिस को बता देंगे। जैसा किया है वैसा भुगत। देश की सेवा के जज्बे के साथ पुलिस में भर्ती हुई सपना उपाध्याय का परिवार दूसरों की मेहनत पर जीने का आदी था, लेकिन सपना ने अपने परिवार के लिए कभी ना बुरा सोचा और ना बुरा किया। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत या दलील के मोहनलाल ने सपना के लिए बहुत कुछ बुरा सोच लिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। अपने ही हाथों उसने अपने बेटे मोनू और बहू सपना को मौत के हवाले कर दिया। ये कहानी एक सीख है उन सब के लिए जो अच्छाई तो करते हैं, लेकिन आंखें मूंद कर और अपने आसपास के खतरों को पहचान नहीं पाते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।